गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्टडी बिदांग में। फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त। 12 अगस्त की करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स में काफ़ी बदलाव देखे गए हैं और साथ ही इसमें आज हम चर्चा करेंगे। दो स्पेशल टॉपिक है हमारे। एक है जीआई टैग, यानी कि 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के जो मेजर पोर्ट हैं उनकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार-बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। हरित ऊर्जा से संबंधित न्यूज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 रिफाइनरियों को 30 केटीपीए यानी कि किलोटन्स पर एनम जो है ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी दी गई है। तो इस किसने दी है? ये सरकार ने आवंटित की है। और हम बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत साइट मोड 2B योजना संबंधित है और ये क्षमता जो है 4 रिफाइनरी को दी गई है। आवंटन जो है कैसे किया गया है देख लेते हैं। आईओसीएल पानीपत को 10 केटीपीए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 10 केटीपीए और बीपीसीएल वीना को 5 केटीपीए और एचपीसीएल विशाखापट्टनम को 5 केटीपीए। अगर हम बात करें साइट की तो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन इसकी फुल फॉर्म है। प्रश्न देख लेते हैं। साइट मोड 2B के अंतर्गत रिफाइनरियों को कुल कितनी ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता आवंटित की गई है? तो कितनी की गई है? 3 केटीपीए, 30 केटीपीएस। ठीक है, मैंने अलग अलग बता दिया है आपको, देख सकते हैं। सबको अलग अलग आप अच्छे से देख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। भारत नामीबिया ज्वाइंट ट्रेड जो कमेटी है इसकी चौथी बैठक हुई है और ये बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। और अगर हम बात करें तो 11 अगस्त को दोनों देशों ने बैठक के परिणामों पर एग्रीड मिनट पर हस्ताक्षर किए हैं और क्रिटिकल मिनरल्स के को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल इसने किया है मीटिंग में। और 2025-26 में भारत नामीबिया द्विपक्षीय व्यापार जो है 592.94 यूएस डॉलर मिलियन रहा है। तो ये आपको याद रखना है। निवेश सहयोग के लिए इन्वेस्ट इंडिया नामीबिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड को फोकल पॉइंट बनाने पर सहमति बनी है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि भारत नामीबिया ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की चौथी बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुई है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न देखते हैं आगे। एनएसपी डीबीटी के माध्यम से 6000 प्लस कृषि छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है, यानी कि किस तरह की है? तो इसको जो है केंद्रीय कृषि किसान एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अगस्त 2026 को कृषि छात्रों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि एनएसपी डीबीटी पहल शुरू कर दी है और 6000 से अधिक कृषि छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप का लाभ मिलेगा। साथ ही जो है इसमें कितनी राशि जारी की गई है? तो इसमें की गई है 31.35 करोड़ रुपए और ये जो है राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में भेजी जाएगी और कार्यक्रम जो है आईएआरआई पूसा न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका स्थान कहाँ है? नई दिल्ली। मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्या है कि अगस्त 2026 को एनएसपी डीबीटी पहल के अंतर्गत कितनी राशि जारी हुई है? तो कितनी हुई है? 31.35 करोड़ रुपए। 31.35 करोड़, सॉरी 31 नहीं है, 21.35 करोड़ रुपए। ठीक है, 21.35 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिसी से संबंधित न्यूज है। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल लाया गया है और इसमें महत्वपूर्ण जो है प्रगति देखी गई है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न केंद्रीय न्यायाधिकरणों में नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तों और प्रशासन के लिए एक समान व्यवस्था इसका उद्देश्य है बनाना। और नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन यानी कि एनटीसी की स्थापना का प्रस्ताव इसमें है और ये जो विधेयक है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 को प्रतिस्थापित करेगा। और आर्टिकल जो है किसमें वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 323 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का वर्णन है, जबकि आर्टिकल 323 बी में अन्य विषयों से संबंधित ट्रिब्यूनल्स का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्या है कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 में किस आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है? तो किसका है? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का, यानी कि नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन का। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज है। श्रुति नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर जो है पेट्रोल वेसल लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें यार्ड 3037 श्रुति नामक जो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल 11 अगस्त 2026 को लॉन्च कर दिया गया है। ये जो है हमारे जो समुद्र क्षेत्र है उस पर निगरानी का कार्य करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। इसको लॉन्च कहाँ किया गया है? लॉन्च स्थल कहाँ है? कोलकाता है। और किसने लॉन्च किया गया है? किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। जहाज को
मास्टर्स हैं मनिका संधू, उन्होंने लॉन्च किया है। कार्यक्रम में वाइस एडमिरल संजय संधू, कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन उपस्थित रहे हैं। ये जो है भारतीय नौसेना की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत करने से संबंधित है। तो मैंने आपको बता दिया है, मुख्यालय कोलकाता में है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का, ठीक है। यार्ड 3037 श्रुति कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, कोलकाता में, कोलकाता में। एक देखते हैं कला एवं संस्कृति से संबंधित न्यूज है, काफी महत्वपूर्ण है। संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है, इनको संस्कृति मंत्रालय ने जो है क्या किया है, इनसे संबंधित जानकारी दी है, अवार्ड से संबंधित। उसने कहा है कि 2024 और 25 के लिए कुल 115 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा और ये जो अवार्ड है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी, ये बताया है संस्कृति मंत्रालय ने। साथ ही जो है विशेष समारोह जो है 13 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन में आयोजित होगा नई दिल्ली में। अगर हम बात करें तो फेलोशिप को अकादमी रत्न कहा जाता है, जबकि अवार्ड को अकादमी पुरस्कार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न, 2024 और 25 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अवार्ड्स के लिए कितने कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, तो कितने को किया जाएगा, 115 कलाकारों को, 115 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य एवं विज्ञान, इससे संबंधित न्यूज है, साइन 2026। 11 अगस्त 2026 को DHR ICMR का साइन 2026 शुरू हुआ है और साइन जो है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स है और ये जो है 11-12 अगस्त को देश भर के 83 ICMR लोकेशंस पर आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो है 30,000 से अधिक जो है छात्र इसमें शामिल होंगे, यानी कि विद्यार्थी शामिल होंगे और 9 से 12 की कक्षा के विद्यार्थियों को लेबोरेटरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ICMR साइंटिस्ट और इंटरेक्शन का अवसर दिया जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। उद्देश्य की बात करें तो युवाओं में साइंटिफिक टेम्पर हेल्थ रिसर्च के प्रति जो है रुचि विकसित करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न देखते हैं क्या है, साइन 2026 का आयोजन कितने ICMR लोकेशंस पर किया जा रहा है, तो कितने पर किया जा रहा है, 83 पर, 83 पर। नेक्स्ट देखते हैं अगरवुड ऑयल एक्सपोर्ट रोड मैप। अगरवुड जो इसका है रोड मैप जारी किया है सरकार ने और न्यू दिल्ली अगरवुड में प्रोस्पेक्ट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री समिट जो है आयोजित की गई है। अगर हम बात करें तो ये अगरवुड क्या है, अगरवुड जो है ऑयल है और इससे क्या बनता है, इससे जो है सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र आदि का निर्माण किया जाता है। साथ ही जो है ये आयुर्वेद के काम में भी आता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। और इसका आयोजन जो है, आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और केमिक्सिल केमिक्सिल के सहयोग से हुआ है। इस अवसर पर अगरवुड एक्सपोर्ट प्रमोशन रोड मैप जारी किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 96% से अधिक अगरवुड रिसोर्स बेस होने की जानकारी इसमें दी गई है। अगरवुड ऑयल को नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। अगरवुड को कई स्थानों पर ऊद, जो आप इधर देखते हैं ऊद के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग परफ्यूम तथा फ्रेग्रेंस इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे कि व्हाइट वुड एक अत्र आता है, तो अगरवुड से ही निर्मित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 अगस्त 2026 को अगरवुड एक्सपोर्ट प्रमोशन रोड मैप किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया है, तो ये किया गया है उत्तर पूर्वी भारत के लिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। जीआई प्रोडक्ट जो है भारत जीआई जो है एक साझा इनिशिएटिव लाया जा रहा है जिसमें सभी को शामिल किया जाएगा। इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डीपीआईआईटी से संबंधित है और ये भारत जीआई इनिशिएटिव जो है को प्रमुखता मिली है। इसमें देखिए रीजनल जीआई प्रोडक्ट को ओएनडीसी क्या है, ओएनडीसी है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल मार्केटप्लेस है और जीईएम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर साझा भारत जीआई बैनर के अंतर्गत लाने की योजना है। इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो जीआई प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन, मार्केट एक्सेस, ग्लोबल रिसर्च को बढ़ाना है और संबंधित जो एमओयू है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 5 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए आज की खबर में इसको दिखाना जरूरी है। जीआई का मतलब, जीआई जो टैग है इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और भारत में जीआई टैग किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग, क्योंकि हम पहले प्रश्न देखेंगे लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे जीआई टैग को।
तो हम देख लेते हैं कुछ 2026 के महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं, आप इनको याद रखिए। त्रिपुरा को जीआई टैग दिया गया है, एक प्रोडक्ट को मिला है और ये है त्रिपुरा सारिंदा आदिवासी जो वाद्य यंत्र है इसको दिया गया है। ये कब दिया गया है? 16 जून 2026 को। असम के 4 प्रोडक्ट हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है और ये 15 जून 2026 को मिला है। और इसमें देखें तो बिहू पोपा पारंपरिक वाद्य यंत्र है, इसको मिला है। वह शिल्पा असम वास्तु शिल्प है, इसको मिला है। कार्बी आंगलोंग हैंडलूम को मिला है और देओरी हैंडलूम प्रोडक्ट को मिला है। इसी तरह से झारखंड के 4 प्रोडक्ट हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। बगैया सिल्क, कोचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और झारखंड बांस, इनको जो है जीआई टैग दिया गया है। साथ ही अब हम देख लेते हैं अन्य, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो है 23 को जीआई टैग दिया गया है 23 प्रोडक्ट को, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको ही हम लेकर आए हैं। जलभोरा संदेश चंद्रनगर, इसको जीआई टैग मिला है। मनोहारा जनाई इसको और मेचा संदेश बेलिया टोरा, इसको जीआई टैग मिला है। शांति निकेतन वाटिका और शांति निकेतन एकतारा को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही बांग्लार नोलेन गुड़ कनकचूर पोप्ड राइस को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही कृष्णनगर की मिट्टी की गुड़िया, कूच बिहार का शीतल पार्टी जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और बंगाल सिसिंग बाउल, बालागढ़ नाव, कोलकाती जो ज्वेलरी है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं। भारत जीआई इनिशिएटिव के अंतर्गत जीआई प्रोडक्ट को किन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है? तो किन पर लाने की योजना है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल मार्केट प्लेस और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लाने की योजना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खेल से संबंधित न्यूज है, काफी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए ये काफी सुखद और लाभप्रद है, क्योंकि ये जश्न का माहौल जैसी एक खबर है, न्यूज है। इसको देख लेते हैं कि अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत के कुल 17 पदक जीत लिए हैं, यानी कि ये जो है अभी जारी है और ये ओपनिंग डे है। ओपनिंग डे पर भारत का 17 पदक जीतना काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत ने काफी अच्छा स्कोर किया है। तो कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। स्वर्ण कितने हैं? 4, रजत 4 और कांस्य 9 जीत लिए हैं। और ये प्रतियोगिता कहाँ चल रही है? लागोस नाइजीरिया में। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के ओपनिंग डे पर भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 17। तो आपको याद रखना है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओपनिंग डे पर कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 17। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंदरगाह से संबंधित एक न्यूज है। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला स्कोप टू इमिशन फ्री मेजर पोर्ट बना है। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। और अगर हम बात करें तो पोर्ट ऑपरेशन में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इनडायरेक्ट इमिशन को शून्य करने से संबंधित है ये। और ये जो है भारत के मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन पोर्ट और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट का जो पुराना नाम है उसको आप देख लीजिए, तूतीकोरिन जो है इसका पुराना नाम था। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं 13 जो बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं। एक बार इनको सरसरी तौर पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इन पर निगाह बना के रखनी है। तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला कहाँ है? गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसको न्यावा सेवा यानी कि जेएनपीटी और न्यावा सेवी भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। और कोचीन बंदरगाह केरल में। साथ ही बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र पश्चिमी तट, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नया बन रहा है और साथ ही ये जो है 13वां मेजर पोर्ट है। इससे पहले कितने थे? 12 थे, तो ये 13वां है, आपको याद रखना है, लेटेस्ट है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर है। साथ ही कामराजर बंदरगाह एन्नौर तमिलनाडु में है। और बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। साथ ही विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता और हल्दिया में जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर है। तो इस तरह से जो हम देख लिए हैं 13 महत्वपूर्ण जो हमारे पोर्ट हैं उनको देख लिया है। आप जो है इनको अच्छे से निगाह में बना के रखिए, क्योंकि प्रश्न मैचिंग के लिए यहाँ से आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला स्कोप टू इमिशन फ्री मेजर पोर्ट कौन बन गया है? बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज आई है। इंडिया यूएस ईओडी एक्सरसाइज 2026, ये एक्सरसाइज अभी जारी है। अभी एक्सरसाइज जारी है और किनके मध्य हुई है? भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच ये एक्सरसाइज होती है। कौन से नंबर की है? 8 नंबर की है।
ये आपको याद रखना है। ईओडी का मतलब एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल है और ये कौन से स्थान पर हो रही है? कोच्चि में हो रही है। कहाँ हो रही है? कोच्चि में हो रही है। ये आपको याद रखना है। इतनी ही न्यूज जो है काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इंडिया यूएस ईओडी एक्सरसाइज 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? कोच्चि में हो रहा है। तो आपको जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है हमारी करंट अफेयर्स 12 अगस्त की यही समाप्त होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। आप लोग जो है इसका नोट्स बना लीजिए और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ लिख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही